आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम BTSC NM का सेट प्रैक्टिस 7 लेकर के आए हैं। इससे पहले 6 वो वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, 2, 3 करके 6 तक हो गया है। आज जो है मेरा है 7 नंबर का। तो आइए सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर सेट का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है इसमें सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है। इनमें से देखिए तो कौन सा सर्वदाता का मतलब होता है वैसा रक्त समूह जो सभी को दे सकता है। जनरली रक्त क्या होता है, अपने ग्रुप में दिया जाते हैं। जनरली रक्त ब्लड किस को दिया जाता है, अपने ग्रुप वाले को दिया जाता है। लेकिन कुछ ग्रुप एक ग्रुप ऐसा भी है जो सबको दे सकता है, ऐसे ग्रुप से उसको मतलब नहीं है। और एक ग्रुप ऐसा भी है जो सबसे ले सकता है, उसे सर्वग्राही कहा जाता है। जो सबको दे सकते हैं उसे सर्वदाता कहते हैं, और जो सबसे ले सकते हैं उसे सर्वग्राही कहते हैं। तो हमसे पूछा है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह ग्रुप कौन सा है। तो सर्वदाता रक्त ग्रुप जो होगा, सर्वदाता रक्त समूह जो होगा ओ होगा। कौन सा होगा, तो ओ होगा। ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको दे सकता है। वो सर्वदाता रक्त ग्रुप किसे कहेंगे, ओ को कहेंगे। किसे कहेंगे, ओ को कहेंगे। आपका राइट आंसर होगा ओ होगा। और ये AB जो है इसे कहा सर्वग्राही कहा जाता है। AB क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। यह सबसे ले सकता है। AB जो है ब्लड ग्रुप AB सभी से ले सकता है, परंतु ब्लड ग्रुप O जो है सबको दे सकता है। ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए AB तो अपने ग्रुप में ट्रांसफर करेगा। A अपने ग्रुप में AB अपने ग्रुप में, तो AB हो जाएगा सर्वग्राही, O हो जाएगा सर्वदाता। मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन था सर्वदाता O। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन पे कहता है रूबेला के रोगी को कौन सा वैक्सीन देते हैं। जो रूबेला का जो रोगी होते हैं, रूबेला के जो रोगी होते हैं उससे कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। पहला ऑप्शन कहते हैं DPT, नहीं ये डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी के लिए दिया जाता है। DT ये भी नहीं होगा। MMR का वैक्सीन दिया जाता है। रूबेला के रोगी को किसका वैक्सीन दिया जाता है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो MMR का। रूबेला के रोगी को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, MMR का। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप में से कितना स्टूडेंट ऐसा करते होंगे कि क्वेश्चन लिखते होंगे। लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, टोटल क्वेश्चन का PDF आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है इस नंबर पे आपको जो है इस नंबर पर आपको BTSC ANM व्हाट्सएप कर देना है। इस पर आप जैसे व्हाट्सएप करिएगा, आपके पास टोटल का जो PDF चला जाएगा, और पीछे का जो वीडियो छुटा हुआ है उसका भी लिंक आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 2 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नर्स दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, और बहुत वीवियर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़्यादा चांस मिलेगा। कहता है नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 12 मई को। यही पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यदि पूछे तो ये होता है कब, 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। यदि पूछेगा आपसे एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। जो चीज हम एक्स्ट्रा इस पर लिखते हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना।
लेकिन क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पर नोट लिखते हैं एक्स्ट्रा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर, ये सब आप नोट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। चलिए 3 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे कहता है जन्म के समय समान शिशु के दिल की धड़कन। तो जन्म के समय जो है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जन्म के समय जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसके दिलों की जो धड़कन होती है वो 100 से अधिक होता है। कितना होता है? 100 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समान मनुष्य का जो है, समान मनुष्य का धड़कन जो है समान मनुष्य का धड़कन जब 72 प्रति मिनट में, एक मिनट में 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। जबकि जन्म के समय समान शिशु का जो धड़कन कितने धड़कता है? 100 से अधिक। यदि हम हैं, आपके साथ दिल का धड़कन या मेरे दिल का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो नॉर्मल है। वही जन्म के समय वो कितना होना चाहिए? 100 से अधिक होना चाहिए। 100 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कोशिका आत्महत्या की थैली है। कोशिका की आत्महत्या की थैली है। यदि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम किए हैं तो पढ़ करके किए होंगे, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़िएगा तभी किए होंगे, क्योंकि इसके इस टाइप के क्वेश्चन के बिना कोई भी स्टूडेंट को एएनएम मिला मुश्किल है। ठीक है ना। तो चलिए ऐसे देखते हैं, उस बात में चर्चा नहीं करेंगे, आगे है। कोशिका का आत्महत्या किसकी थैली है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसे लाइसोसोम भी कहा जाता है। आपको लाइसोसोम भी कहा जाता है। ठीक है ना। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आप सिंपल याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम या लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम या लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसे ऊर्जागृह कहते हैं। इसे ऊर्जागृह कहते हैं। पूछता है कि ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस ये आप नोट कर लीजिएगा कि ऊर्जागृह, कोशिका की ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम या लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम या लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। चलिए 5 के बाद आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोग जवाब दीजिए 6 नंबर का क्या होगा? प्रोटीन का पाचन होता है लीवर में, आमाशय में, ड्यूडेनम में, इलियम में। तो प्रोटीन का जो पाचन कहाँ होगा बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए आमाशय में बोल रही है। आप लोग बोलिएगा तो ठीक होगा, वही आंसर ठीक होगा। क्या हो जाएगा इसका? चलिए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है वह होता है आमाशय में। पहला लीवर में सब नहीं होगा, इलियम में नहीं होगा। एक चीज और आप नोट करिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है।
राइबोसोम को कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वह राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वह राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रक्तहीनता नहीं, रिकेटस नामक बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रिकेटस नामक बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रिकेटस नामक बीमारी होता है। और विटामिन डी जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, यहाँ पे लिख लीजिए प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। विटामिन डी जो है हमारे शरीर को या हमारे हड्डियों को प्राकृतिक रूप से कहाँ कैसे मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा, रिकेटस होगा, रिकेटस होगा। हड्डियों का बात आएगा तो हड्डियों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व है, 2 तत्व पाए जाते हैं हड्डियों में, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, चलिए ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया। ऐसे मेडिसिन में इसका दवा भी दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जाता है कैल्शियम का। चलिए 7 नंबर के बाद बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। तो चिकन पॉक्स जो है एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। 8 के बाद आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 में कहता है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग। तो छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होगा, जेजुनम नहीं होगा, इलियम नहीं होगा, ड्यूडेनम होगा, ड्यूडेनम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जो है ड्यूडेनम कहलाएगा। हर रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाएगा। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाएगा। 9 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो पानी से फैलने वाली बीमारी एड्स है नहीं, डेंगू नहीं है, तो मच्छर से फैलता है। डेंगू जो है मच्छर से काटने से, सिफिलिस में इस बार नहीं पता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है दूषित जल के कारण होता है। टाइफाइड जो है दूषित जल के कारण पीने से होता है। टाइफाइड बुखार जो होता है दूषित जल के उपयोग करने से होता है। तो जल पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो वह बीमारी कौन सी हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी। वो बीमारी कौन सी हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर के बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे कहता है प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से जो है आपको बताए हैं, प्रोटीन की कमी से तो आपको बताए हैं, पहले भी बताए थे। देख लेते हैं। एरिकेटस जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। ये बेरी जो है यह विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। ग्वाइटर ये जो है घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। बच्चे क्वासियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो क्वासियोरकर हो जाएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन बताने वाला था, डिस्कस करने वाले थे, 4 ऑप्शन का डिस्कस कर दिए। हाँ, आप सबको बस यही उम्मीद करते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए,
और लाइक कीजिए। यदि किसी भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में आप कर सकते हैं कि सर पे यहाँ पे दिक्कत है, आपका जो है सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और आप सभी घबराइए नहीं, इस सेट प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन देखते होइएगा, क्वेश्चन लेवल किस तरह का है। जो आप ANM में पढ़े हैं सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन उधर का नहीं है। और जो स्टूडेंट नहीं है उसके लिए बता देते हैं कि आप सभी का जो है 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का नोट तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपको नोट मिलेगा। और नोट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, इसीलिए घबराइए नहीं, आप सभी सेट मारिए और नोट का वेट कीजिए। नोट आपको हम कितना जल्द से जल्द कब आपको हम दे सकते हैं, इसका आप वेट कीजिए, ठीक है। और आप लोग से उम्मीद करेंगे थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में कहता है डेंगू के रोगी में हेमोग्लोबिन कम होना नहीं, डेंगू के रोगी में जो होता है वह प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू के जो मरीज होते हैं उसमें प्लेटलेट्स कम क्या होता है, कम हो जाता है, कम प्लेटलेट्स। डेंगू के रोगी में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू के जो रोगी होते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू रोग किसके कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। डेंगू रोग जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू बुखार होगा, ठीक है। चलिए डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाता है, तो प्लेटलेट्स 12 के बाद बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है विटामिन B12 का स्रोत है। विटामिन B12 का स्रोत है चीनी नहीं है, सुक्रोज का होता है, केला नहीं, ये मीठा होता है। क्या हो जाएगा इसमें, दूध हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूध। विटामिन B12 का जो स्रोत है, विटामिन B12 का जो स्रोत है वह स्रोत क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। विटामिन B12 का स्रोत जो है मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मॉन्टेक्स टेस्ट बीमारी के पता लगाने में किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट जो है, मॉन्टेक्स टेस्ट जो है किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, तो वो होता है क्षय रोग। कौन सा रोग होता है, क्षय रोग, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है टीबी। इसी का दूसरा नाम क्या है, टीबी। तो क्षय रोग का 3 नाम हिंदी में, क्षय रोग, तपेदिक और टीबी। इसी को पता लगाने के लिए जो है मॉन्टेक्स टेस्ट जो किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो है किसका टीका दिया जाता है, तो BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका दिया जाता है। इसे रोकथाम के लिए किसका टीका दिया जाता है, तो BCG का टीका दिया जाता है, रोकने के लिए। क्षय रोग, तपेदिक और टीबी को रोकने के लिए किसका टीका दिया जाता है, BCG का टीका दिया, ठीक है। और इसे पता लगाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। चलिए 14 नंबर के बाद आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 पे कहता है ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न होता है। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होगा, वह होगा लीवर में। ग्लूकोज लीवर मतलब यकृत में। लीवर का दूसरा क्या है, यकृत। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होगा लीवर या यकृत में। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होगा लीवर या यकृत में, ठीक है। तो चलिए आपका 16 नंबर हो गया। 16 के बाद आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 17 में कहता है आंख का आंतरिक सतह है, आंखों का जो आंतरिक सतह होते हैं उसे कहा जाता है रेटिना। आंखों का आंतरिक सतह क्या कहा जाता है? रेटिना। इसी को कहा जाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, आंखों का जो आंतरिक भाग होता है उसे कहा जाता है रेटिना, दृष्टि पटल। ठीक है। और नेत्रदान में इस कॉर्निया जो होता है इसे नेत्रदान में दान किया जाता है। नेत्र दान किए जाने वाले भाग, दान किए जाने वाले भाग। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। ठीक है। और आंख का आंतरिक भाग सतह कौन सा है? तो रेटिना है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। यदि पूछेगा कि मानव आंख का रेटिना, यदि आपसे ये पूछेगा कि मानव आंख की रेटिना किस तरह कार्य करती है, मानव आंख जो है सिंपल पूछेगा, मानव आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है या करती है, वो लेंस हो जाता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह हमारा जो आंख है या हमारा जो आंख है वो काम करता है उत्तल लेंस की तरह। इसके जो है दृष्टि पटल या रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब आंखों पर, इस रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता। ठीक है। जितना आने वाला क्वेश्चन था सब कुछ आप करा दिए हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। नोट में आप लिखते चलिएगा। जैसे कि कॉर्निया, नेत्रदान में किए जाने वाले भाग कॉर्निया है, तो ये गया। प्रतिबिंब मानव आंख पर जो है या मानव की रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव आंख जो है वह किसके भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये सब आप नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कहता है वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का नाम क्या है? वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का नाम जो है वह नाम है आपका, वह नाम क्या है? तो वह नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का नाम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का है। प्रोस्टेट ग्लैंड का है। ठीक है। चलिए 18 के बाद आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 में कहता है चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस, तो लिखा देते हैं, बताए थे। चलिए 20 नंबर में कहता है निदान करने में मॉन्टेक्स प्रशिक्षण किया जाता है। निदान करने में मॉन्टेक्स प्रशिक्षण किया जाता है। तपेदिक का ही नाम क्या है? टीबी। और इसी का नाम है क्षय रोग। इसी का नाम क्या है? क्षय रोग। तो इससे पहले क्या था? क्षय रोग करके था। तो निदान करने में मॉन्टेक्स प्रशिक्षण किया जाता है, क्या किसके लिए? तो तपेदिक, क्षय रोग या टीबी के लिए। तपेदिक, क्षय रोग या टीबी के लिए। डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है ना। डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। आज का आपका 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। यदि समझ आया है तो आप वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको तो बताया, शुरू में ही बताए थे, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप
इस नंबर पे आप जो है BTSC ANM 10,709 लिख करके व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास PDF चला जाएगा और पिछला से वीडियो का लिंक भी आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।